क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया था आपसे कि इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आज थोड़ा सा ब्रीफली इनके बारे में बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 4 में अप्लाई करके बताया था, तो ये आपका टास्क रहेगा कि आप कॉम्यूटेटिव को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही अप्लाई करके चेक करेंगे। ये आपका टास्क होगा, असाइनमेंट होगा, ये मान लीजिए। ठीक है, इनको एक्सप्लेन हम कर देते हैं, है ना, कि होती कैसे हैं, वर्क कैसे करती हैं, क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम होल नंबर्स के बारे में बात करें, रैशनल नंबर्स के बारे में बात करें, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर्स के बारे में बात करें तब क्या होगा, इंटीजर्स के बारे में बात करें तब क्या होगा, होल नंबर्स के बारे में बात करें तब क्या होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ वी ऐड टू होल नंबर्स, सो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए। अगर हम टू इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन, वो तो हम अलग अलग के बारे में बता चुके हैं आपको, लेकिन फिलहाल एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। अगर हम टू इंटीजर्स को ले रहे हैं तो हमारा इंटीजर आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए। अगर हम ऐड टू रैशनल नंबर्स को कर रहे हैं तो हमारा रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान लीजिए इसका कहना ये है, इस प्रॉपर्टी का, अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लेना है आपको, होल नंबर्स में अलग देखना है, ठीक है, इंटीजर्स में अलग चेक करना है, जैसे इसके बारे में बताया था हमने, ऐसे इसको करना है आपको चेक, अलग अलग चेक करना है ना। इसको होल नंबर में हमने बता चुके हैं, रैशनल नंबर में और इंटीजर्स में आप खुद देखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे इसको देखेंगे, हम तरीका बता देते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम ऐड के बारे में, एडिशन के बारे में बात करें कि अगर होल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं इस तरह से a प्लस बी, तो इज इक्वल्स टू है b प्लस ए या नहीं है। अगर है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लगती है, यानी कि एडिशन के लिए लगती है। अब आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे 2 प्लस 3 करें या आप 3 प्लस 2 करें, आंसर तो आपका 5 ही रहना है ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए लग रही है, कहां पर, होल नंबर्स में। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप होल नंबर्स की बात चल रही है, आप होल नंबर्स में एडिशन में देख लिया आपने, आप होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में जाके चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के तौर पे देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बात चल रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है, होल नंबर्स में एडिशन की बता चुके हैं, सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो क्या b माइनस ए भी इक्वल होगा, डिपेंड करता है, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 माइनस 2 है और यहाँ पर हम 2 माइनस 3 करें तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, 3 माइनस 2 1 होता है, 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन पे नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सभी के लिए, होल नंबर्स हम बता चुके हैं, रैशनल और इंटीजर्स के लिए आप करेंगे। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने आपको बताया, होल नंबर्स में एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए, आप इस तरीके से खुद चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये भी किस तरह से वर्क करती है हम बताते हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको रफ कर देते हैं ऊपर। ठीक है, देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने लिखा है a प्लस b प्लस c,
एडिशन में बता रहे हैं होल नंबर्स में, ठीक है। सो क्या इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पर हमने बी और सी को एक साथ दे रखा है, यहाँ पर हमने ए और बी को साथ लेके सी को अलग कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे एडिशन में तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके देख लीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, 3 और 2 5 और प्लस 4 9, तो एडिशन के लिए तो ये लग जाती है, लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए लगेगी? अब चेक कर लीजिए, नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपको चेक करने हैं खुद से। प्रॉपर्टीज हमने बता दी आपको किस तरह से वर्क करती है, एसोसिएटिव क्या होती है, कम्यूटेटिव क्या होती है, क्लोजर क्या होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स। हम इसे या तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर बोलते हैं या एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल नंबर का भी हो सकता है किसी का, या फिर ये रैशनल नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आपसे कहें कि ये एक x लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है, हम आपसे कह रहे हैं कि x का एडिटिव इनवर्स बताइए, ठीक है। तो x का एडिटिव इनवर्स होगा -x। नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स एक ही बात होती है, ठीक है। हमने आपसे कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -x कर देंगे। यहीं पर अगर हम आपसे कहें फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -x, तो आप क्या करेंगे, हमने अभी भी क्या किया था, हमने अभी क्या किया, ये इससे पहले ये x था, ठीक है, तो हमने इसको -x कर दिया। अब अगर ये -x है तो अब हम -x को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का x बन जाएगा। तो अब आप इससे एक बात सीखते हैं, क्या बात सीखते हैं, अगर यहां पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला उसका एडिटिव इनवर्स है, और अगर यहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला उसका पॉजिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। समझ रहे हैं आप? फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए अगर हमने आपसे कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ x, तो आपने क्या किया, -x को उसका एडिटिव इनवर्स बता दिया सिंपली। लेकिन अगर यहाँ पर -x का पूछा जाता है तो आप क्या कर देते हैं, ये क्योंकि करना तो माइनस है ना, किसका करना, -x का, क्या बन जाएगा, +x। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि प्लस वाले का पूछा जा रहा था तो -x बन जाता था, -x का पूछा जा रहा है तो +x बन जाता है। यही बात आपकी रैशनल नंबर पे भी फॉलो करती है। कैसे करती है फॉलो, देख लीजिए। नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 2/3, आपसे कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे -2/3, ये आपका एडिटिव इनवर्स है, ध्यान रखिएगा। अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल के बारे में भी बात करेंगे, वो अलग होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ अ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 2/3 इज इक्वल टू -2/3 हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है, सिंपली, वेरी गुड। अगर आपसे कहा जाता -2/3 का बताइए तो क्या हो जाता, तो सिंपली ये पॉजिटिव वाला हो जाता। यानी कि अगर सही मायने में बोले, आप क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछेगा, अगर किसी नेगेटिव का पूछ रहा है तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे x का -x का x, ठीक है, उसका ऑपोजिट बता देना है। पॉजिटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव, नेगेटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, तो वो क्या होता है, चलिए सुन लीजिए। हमने आपसे कहा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ x या फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द x, क्या करेंगे, 1/x, कुछ नहीं करना होता आपको, 1 में उस चीज को कर देना होता है, ठीक है। ये तो सिंपल है। आपसे 3 का कहा जाए तो आप इसको 1/3 कर देंगे, 4 का बोला जाएगा 1/4 कर देंगे, यानी कि 1 कर देंगे, तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है सिंपली। चलिएगा यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी रैशनल नंबर, मान लीजिए a/b एक रैशनल नंबर है, इस a/b का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा 1 करना था, तो आप जानते हैं जब 1 करेंगे, किसी फ्रैक्शन को 1 करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, b/a बन जाती है वो, ठीक है। अगर बताना चाहें कि कैसे बन जाती है तो सुन लीजिए। अभी हमने x को 1/x लिखा, तो यानी कि ये पूरा मान लीजिए x के इक्वल था,
ठीक है। और हमने इनवर्स जब किया तो 1/x कर दिया, तो 1/a/b, तो ये b कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर यहाँ पर, तो ये क्या बन जाता है, b/a। बात समझ में आ गई। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। प्लस माइनस का जो खेल था वो एडिटिव इनवर्स में था, प्लस वाले को माइनस बदल दिया, माइनस को प्लस बदल दिया। यहाँ पर ऐसा कोई गेम नहीं है, यहाँ पर सिंपली जो है फ्रैक्शन उसको आपने चेंज कर दिया, और अगर फ्रैक्शन नहीं है कोई नंबर है खाली तो आप उसको ऐसे चेंज कर देंगे। अब बात आती है प्लस माइनस अगर आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप एडिटिव इनवर्स नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं रेसिप्रोकल। तो अगर मान लीजिए -a आपसे पूछा है तो ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली। -a/b का पूछा था तो ये -b/a हो जाएगा सिंपली। इसमें साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, और प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं होता रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। वो कहाँ चेंज होता है, वो होता है आपका एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। तो जितना आज हमने पढ़ा, तीनों प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। उनके बारे में टास्क दी है आपको, सभी को सबमिट करना है, जो भी गूगल क्लासरूम पे आपके जो क्लासेस बनी हुई है उन सब में सभी को सबमिट करना है। क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को आप होल नंबर्स में भी चारों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई करके एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे, ठीक है। और फिर आप जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा क्लोजर में आपने होल नंबर में दिखा दिया, इंटीजर्स में दिखा दिया और रेशनल नंबर में, यानी कि एक प्रॉपर्टी के 3 पार्ट और उन एक पार्ट के भी 4 पार्ट। कैसे कैसे फिर से बता देते हैं। पहले आप बनाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपने लिखी, क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर आप लेंगे होल नंबर लेंगे आप, ठीक है, होल नंबर में अप्लाई करके उसमें आप दिखाएंगे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। ये अभी आपका केवल एक काम पूरा हुआ, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने अभी होल नंबर में दिखाई है, फिर आप इसको इंटीजर्स में दिखाएंगे, फिर आप इसको रैशनल में दिखाएंगे, तो यानी कि आपको ये काम केवल भी क्लोजर के लिए करना था। ऐसा ही सेम काम आप कम्यूटेटिव के लिए करेंगे, ऐसा ही सेम काम आप एसोसिएटिव के लिए करेंगे, ये आपका टास्क है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता चुके हैं नेगेटिव ओपन नंबर यानी कि एडिटिव इनवर्स के बारे में, और रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, ठीक है। तो अब इनके बेस पे असाइनमेंट हम आपको अलग से देंगे, ठीक है, वो भी आपको करना है। थैंक यू सो मच।